अगर आप अंक तालिका पे एक नज़र डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम ये डूम्सडे वाली बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वापस आना, देखिए ये और राजस्थान, ये और गुजरात दो फ्रेंचाइज हैं जो अब 6 मैच खेल चुके हैं और ये 6 मैच में से सिर्फ एक ही जीते हैं, यानी कि ये 2 अंक पे हैं। दिल्ली के पास कल एक मौका है लखनऊ के खिलाफ, वो भी अगर 4 अंक पे चले गए 6 मैच में से तो मतलब बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए 8 मैच बाकी हैं, आपको 16 पॉइंट चाहिए सेफली आगे जाने के लिए, यानी कि आपको 7 मैच जीतने हैं अगले 8 में से। और अभी जो टीम जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, लग नहीं रहा, एकदम लग नहीं रहा है। क्योंकि देखिए आज एक बड़ा टोटल था जिसको डिफेंड करने के लिए बॉलर्स थे इनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ बॉलिंग यूनिट, बॉलिंग कोच जो भी है इनके, या कप्तानी बोल लीजिए, कोई जवाब ही नहीं था। अगर बल्लेबाज अच्छा मार रहे हैं तो देखिए 6 बॉलर का उपयोग हुआ है, सिंगल फिगर में एक भी नहीं है, तो इससे यही पता लगता है कि किसी का भी रिदम नहीं बैठा, फील्ड प्लेसमेंट सही नहीं हुई, बॉलिंग चेंजेस क्या कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट का जो नेतृत्व ले रहे हैं बाहर से भी और अंदर से भी, सही नहीं चल रहा है और इस तरह से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ये लोग। देखिए इनके पीसेस काफी जो काम कर रहे हैं, एक में दिनेश कार्तिक मार देंगे, एक में विराट मार ले, पर ये नहीं है ना एक जो क्या कहते हैं ना उसको कि सिम्फनी अगर आपको चाहिए तो सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक ही ट्यून पे बजने चाहिए। एक कंडक्टर चाहिए जो सब इंस्ट्रूमेंट को एक साथ और म्यूजिक बनाए। देखिए मैंने पहले अभी रिटेंशन के बारे में बात की थी, क्योंकि देखिए इनका जो रिटेंशन पॉलिसी है कभी कभी समझ में नहीं आता है। इन्होंने चहल जैसे बॉलर को छोड़ दिया। बिल्कुल, इस बॉलिंग लाइनअप में अगर चहल होते तो लगता है कि ये नहीं कि मुंबई जीतती नहीं, लेकिन ये जो फिगर्स देखे उससे बेहतर होते। एक समय था जब उन्होंने, मुझे लगता है शायद सरफराज खान को रिटेन किया था, जब सरफराज खान खेल भी नहीं रहे थे नंबर 3 पे, और फिर खिलाया नहीं था। हाँ, उनको ज़्यादा खिलाया नहीं, लेकिन उनको रिटेन कर लिया था और सब चौंक गए थे कि ये कैसा रिटेंशन है। तो इनका जो रिटेंशन पॉलिसी है कभी कभी समझ में नहीं आता है जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जब मैथमेटिकली इम्पॉसिबल होता है क्वालिफाई करना, अब तक तो चांस है, लेकिन मैथमेटिकली इम्पॉसिबल होता है तो आपको प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए देखने के लिए कि कौन क्या कर सकता है। क्योंकि देखिए क्या है ना, आपने कहा था अभी 16 पॉइंट, मैं कह रहा हूँ 14 पॉइंट भी पकड़ लो तो फिर भी आपको 6 जीतने 8 में से, और फिर 6 जीतने और आपको आपका नेट रन रेट बढ़ाना है। बिल्कुल, क्योंकि नेट रन रेट में भी आप मार खा रहे हो। अगर आप 14 पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो इसका मतलब है कि 99% आप किसी और टीम के साथ टाई हो जाओगे। हाँ, क्योंकि और एक टीम होगी जो आपके साथ 14 पॉइंट पे होगी, फिर आपको वो नेट रन रेट पे आएगा। तो आपको अब मैच जीतना है और नेट रन रेट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि -1.124 है। दिल्ली का नेट रन रेट तो कुछ अलग ही है भाई, 5 मैच बाद -1.370। लेकिन बाकी सब जो टीम है, अगर आप देखो हैदराबाद जो 5वें स्थान पे है, बिल्कुल +0.3, चेन्नई +0.6, क्योंकि आप इनके साथ compete करोगे। बिल्कुल यार गुजरात जो 6 अंक लेके, लेकिन नेट रन रेट के लिए नीचे -0.3, आधा पॉइंट। तो आपको आपका नेट रन रेट पे ध्यान देना पड़ेगा अगर आप 14 पॉइंट टारगेट कर रहे हो। जी। क्या मतलब एक तरफ हम बेंगलुरु के लिए जो उनके फैन सोच रहे हैं, और हमने भी काफ़ी देखा सामाजिक माध्यम पर भी, एक ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि अब मतलब इस नैया को इस साल पार नहीं लगाया जा सकता। रियलिस्टिकली नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए 14 पॉइंट 16 पॉइंट, ऑब्वियसली बात है एक आउटसाइड चांस रहता ही है कि जीत सकती है, लेकिन कैसे जीतेंगे हमको तय करना है चट्टान, लेकिन चट्टान में पहुंचेंगे कैसे, उसका पाथ तो भी तो सही होना चाहिए, देख के लगना भी तो चाहिए कि हाँ बंदा क्लोज मैच हार रहे हैं या अनलकी हो गए। इसमें वो हो ही नहीं रहा है। 200 रन T20 में बहुत होते हैं। बिल्कुल, और 4.5 ओवर बाकी थे, 4.5 ओवर, तो मतलब जवाब ही नहीं है कप्तान और बॉलरों के पास। तो ये बॉलिंग यूनिट लेके और मुश्किल है, और बल्लेबाजी में विराट चले तो थोड़ा रन बनता है। उसके बाद आज दिनेश कार्तिक चल गए, लास्ट में जाके बच गए और फैब थोड़े बहुत आ गए, लेकिन बाकियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप ट्रॉफी जीतना चाहते हो, आप क्वालिफाई और 6ठे स्थान और 5वें स्थान के लिए तो आप खेलते नहीं हो। बिल्कुल, क्योंकि आपके टीम में स्टार्स इतने सारे हैं, ओवरसीज है, भारतीय खिलाड़ी हैं, और सब अच्छे अच्छे प्रमाण किए हुए प्लेयर्स हैं। कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, पजल मिस हो रही है। मैं बार बार उसी पे घूम के जाऊंगा कि विराट कोहली को ही कप्तान बनाओ, क्योंकि 2016 साल में शायद आरसीबी फाइनलिस्ट हुए थे
ठीक। तो विराट कोहली कप्तान थे, वो आने से ना एक अलग माहौल रहता है। Yeah. और वो इनबॉर्न लीडर है, जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो वैसे भी होते हैं इनबॉर्न, तो मेरे ख्याल से Scorpion हो उसको हाँ? वो मैं हाँ, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया ना, तो पकड़ थोड़ा लिया, angle वो डालना इसलिए तो पड़ता है पूछ लिया कि बाकी सबको भी पता चले, ये मन में ही नहीं रखी बात। विराट हाँ, को लाओ। तो हम एरीज क्या करेंगे? पीछे पीछे रहे, हम क्या करेंगे? एरीज पीछे पीछे, चलो ठीक है, पीछे पीछे आप बोलो, हम आपके पीछे चलते हैं। तो बताओ स्कॉर्पियो का, इसको कप्तान में वापस लेके आ जाओ।